रशीदी साहब ने भी वही बात कही और कुरैशी साहब ने भी वही बात कही कि भाई हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर लाभ देना चाहते हो सच में पसमानदा को, तो जो उसके आरक्षण के मार्ग में जो वैधानिक बाध्यता है उसको हटा दीजिए। जयंत साहब। अमिताभ जी, दो चीज को समझने की जरूरत है। अभी हमारे नौजवान साथी हैं तलहा रशीदी साहब, इनके भी अच्छे फॉलोअर्स हैं अपने इलाके में। अभी इन्होंने अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट किया। पहले कहा कि भागवत जी और मोदी जी मुसलमानों के बीच में डिफरेंसेस पैदा करना चाहते हैं, इसका पसमानदा का मामला है। लेकिन इन्होंने अपने दिल की बात लाके कह दी, तो शुरुआत है मेरे भाई, आप समझिए। और जो शेर आपने पढ़ा है, मैं भी एक चाहूंगा कि शेर से आपका जवाब दे दूं, क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो बहुत टफ सिचुएशन में, लेकिन आप लोगों से अच्छा कर रहे हैं। देखिए शेर मेरा भी, कभी डरे नहीं, कभी झुके नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़े नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पे, मुझे उन सफों में तलाश करिए। तलहा साहब यकीन मानिए कि हम लोग खड़े होके काम कर रहे हैं, और जो बात आप कह रहे हैं इस बात को भी आगे पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन कम से कम एक्सेप्ट तो करिए। आप कब तक भागेंगे? आज वो लोग जो लोग आरएसएस के ऊपर सवाल उठाया करते थे, जो भाजपा को सवाल उठाया करते थे, आज जुड़ रहे हैं। आज जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है भारतीय जनता पार्टी के लिए धीरे धीरे बढ़ रही है। समाज, हर समाज के लोग लड़ाई आपकी वोटिंग की है। हम अपने साथ बदलाव लाना चाहते हैं। बदलाव आप बताइए कैसे बदलाव लाएंगे, क्या साबित किया? आज क्योंकि आपके पास राज्यसभा में भी एक मुसलमान है, लोकसभा में भी एक मुसलमान नहीं है, केंद्रीय कैबिनेट में भी एक मुसलमान नहीं है। एक बात कहूं, एक मिनट दोनों लोग रुकिए। राशिद कुरैशी एक मिनट, तलहा आप भी रुकिए, यासिर जिलानी आप भी रुकिए। ये दोनों एक, अरे रुको भाई, दादा रे दादा, ये नौजवान लोग तो इतनी स्पीड में भागते हैं, मैं कहाँ पकड़ पाऊं। रुकिए, एक बात कहूं, आप इस बात को ध्यान रखिए सब लोग, और खास तौर पर दानिश कुरैशी और तलहा रशीदी और यासिर जिलानी भी, और वैसे पूरा देश ध्यान रखे। केवल गाल बजाने से चीजें नहीं सेटल होंगी। पश्चिम बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहां के थे, उसके बाद से जनसंघ का वहां कोई लेना देना नहीं रहा, कभी भाजपा का भी नहीं रहा। बहुत हाथ पैर मारे मोदी जी ने भी, लेकिन हो कुछ नहीं पाया। ठीक, चुंगी की भी मेयरशिप कहीं भाजपा के पास नहीं, जनसंघ के पास नहीं। ठीक, असम में भी अभी कुछ वक्त पहले इनकी सरकार आई, वरना वहां भी कुछ नहीं था। श्री कृष्ण बाबू से लेके और लालू तक बिहार में भी भाजपा जनसंघ का कोई राई रत्ती लेना देना नहीं था। समझिएगा बात को। लेकिन सच्चर कमेटी कहती थी कि इन राज्यों में मुसलमान की हालत सबसे ज्यादा खराब। नहीं, ये तो ठीक है। मैं जवाब मैं पूछूंगा, कुछ और पूछिए उनसे। देखिए अमिताभ जी, दिक्कत क्या है, मिश्रा जी जो कह रहे हैं वो मैं अच्छे से समझता हूं, लेकिन अब आप सोचिए कि मिश्रा जी तो बहुत नजदीक से जुड़े हैं संघ से। अगर वही संघ को नहीं समझ पा रहे हैं, जो कि वो कन्फेस भी कर रहे हैं स्क्रीन पर कि संघ को समझना आसान नहीं है, तो आप सोचिए कि एक आम मुसलमान तो कैसे भरोसा करेगा। दिक्कत यही आगे खड़ी हो रही है, क्योंकि सुनिए, अरे मिश्रा जी मैं खत्म कर लूं उसके बाद बोलेगा। दिक्कत क्या है, अब तक का जो इतिहास रहा है संघ का, वो किसी से छुपा नहीं है। आप बात अभी कर रहे थे राज्यसभा के सदस्यों की और इसकी। देखिए मैं आपको बताऊं, दरअसल दिक्कत क्या हुई है, जो कांग्रेस संघ परिवार को इतना बुरा भला हमेशा से कहती रही है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि आरएसएस और उसकी भगिनी संस्थाएं उन्हीं के शासनकाल में पलपोस के बढ़ी। आपने बंगाल, आसाम, उड़ीसा, न जाने कौन कौन से राज्य गिनाए। यहां भारतीय जनता पार्टी की भले ही सरकार नहीं थी, लेकिन उसकी सोच को पेनिट्रेट करने का काम उस वक्त की सरकारें करती रही। आप मुझे ये बताइए कि आज की सिचुएशन के अंदर में जो स्थिति है संघ परिवार की है, क्या भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है? नहीं। इसको तो इसका जन्म जुमा 8 दिन का है। 1980 के दशक के बाद भारतीय जनता पार्टी एग्जीक्यूट हुई है, तो उससे पहले से अगर संघ एक्टिव है, तो आप मुझे बताइए कि ये किसके राजनीतिक आशय पे है। सवाल यही है कि मुसलमानों को किस तरह राजनीतिक तौर पे पिछड़ा रखने की जो साजिश है, वो इस देश के सभी सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां और सो कॉल्ड ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो किसी की समझ में नहीं आते, मिश्रा जी के मुताबिक ये सारे लोग मिलकर कर रहे हैं। इसीलिए आप पूछ रहे हैं। मैं तलहा रशीदी के पास जाऊंगा, फिर यासिर जिलानी। तलहा रशीदी, आप कुछ कहना चाह रहे थे?
जी, उन्होंने कहा कि संघ के प्रोग्राम में आए, शाखाओं में आए, और ये यहाँ पे डॉक्टर मिश्रा जी बैठे हुए हैं, मेरे बड़े हैं, मैं बड़ा आदर करता हूं उनका, और मैं बस उनसे ये पूछना चाहता हूं कि उनके गोडसे के बारे में क्या विचार है? वो उसे देशद्रोही मानते हैं या देशभक्त मानते हैं? अरे गोडसे चक्कर में कहाँ पड़ रहे हो? पूछ लिया करो। मैं सवाल, आपने कहा शंका दूर कर, मेरा सवाल है, दूसरा सवाल ये कि गोडसे ने जो गांधी जी का मर्डर किया था, तो उसने, आप जानते हैं हमारे यहाँ टर्म होता है खतरा, उसने खतरा करवा लिया था। वो किस मानसिकता के तहत और क्या मैसेज कन्वे करना चाहता था? इसका देते भाई, वार्तालाप हो रही है ना, संवाद हो रहा है तो होना चाहिए, बात सामने आना चाहिए। अब बताएं तो फिर मेरा भी दिल कुछ साफ होगा। अच्छा जी, विशाल जी, विशाल जी, ये तो धर्म संकट वाला सवाल पूछ लिया जिलानी साहब आपने। नहीं, जिलानी साहब ने नहीं पूछा, तालहा रशीदी ने पूछा है। अच्छा, तलहा साहब जी, विशाल जी आप तक आवाज आ रही है? जिलानी साहब पूछ ही नहीं पाएंगे, अभी वो कह रहे थे जो डटे हुए हैं बाहर पर, मुझे दिखाई नहीं दिया, मुझे स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही ना। ठीक, मेरे सवाल पे लपैक है। नहीं, एक मिनट, ये बात भी बहुत व्यवहारिक नहीं है और न्याय की कसौटी पर भी ठीक नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर 3 बार प्रतिबंध लगाया केंद्र की सरकार ने, अलग अलग समयों पर। तीनों बार अदालत ने उन राज्य सरकार के द्वारा लगाए हुए प्रतिबंधों को अमान्य किया। कोई भी संगठन चलता है तो जनता के समर्थन से चलता कि किसी कृपा से चलता? भाई, कांग्रेस कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा संगठन कांग्रेस के जीवन काल में अपने लिए नहीं खड़ा कर पाई, और जो थोड़े बहुत संगठन थे भी वो भी बंद होने कगार पे आ गए, तो इसमें संघ का दोष तो नहीं है। और ना ऐसा है कि कांग्रेस की किसी सरकार ने संघ पर कृपा कर दी इसलिए संघ बढ़ गया। कांग्रेस की सरकारों ने 3 बार उस पर प्रतिबंध लगाया मित्र, और तीनों बार मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और क्वेश होके आया। ऐसा नहीं कि किसी ने कृपा कर दी कि जाओ क्या याद करोगे, मौज लो, ऐसा नहीं था। प्रतिबंध लगे और प्रतिबंध के बाद अदालत में मामला गया, अदालत से मामला बरी हुआ। भाई यासिर जिलानी साहब जी, सारा मामला आ रहा है कि आपने राज्यसभा लोकसभा नॉमिनेशन वाले पोस्टों पर किसी आयोग का अध्यक्ष या इस टाइप की जो पद होते हैं या मंत्रिमंडल में कोई भूमिका किसी मुसलमान को क्यों नहीं दी? ये बात बार बार आ रही है। अरे हम कर एक आध को बनाई दो, क्या समस्या क्या है? इतने पद हैं। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। इससे पहले वाले उसमें आपने खुद कहा कि क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने के बाद मुसलमानों के हालात सुधर जाएंगे, मुसलमानों में जो कुपोषण की समस्या है वो सुधर जाएगी, जो स्कूल में बच्चियों की ड्रॉप आउट रेट है वो ठीक हो जाएगा। 70 सालों में तो अब तक जब 2014 के बाद कुछ चीजों में बदलाव दिखी, उससे पहले तो मुझे नहीं लगता है कि बदलाव दिखी। ये बेसिक चीजों पे सवाल है। गरीबी खत्म हो जाएगी अगर 3 MP बना दिए जाए, दो मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद और सलमान खुर्शीद की तरह, जिनके दामन मुसलमानों के खून के छींटे से भरे पड़े थे, उनको बना दिए जाए तो मुसलमानों के हालात अच्छे हो जाएंगे। खुल जाएगा। देखिए, ये सब चीजें आप लोग से निकालिए, अपने दिमाग से निकालिए। सरकार आपके लिए है, लोकसभा और राज्यसभा में कोई ग्राउंड हो सकता है, मंत्रालय में इंक्लूड नहीं हो पाए, लेकिन अब एक संख्या बढ़ी है। आगे अगर आप किसी को मानते हैं, आपका मानक मापदंड, आपका पैमाना यही है कि MP अगर आके आप MP बन जाएगा, आप पूछे जाएंगे। लेकिन कलाकार हम लोग काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं मुसलमानों के इलाके के बूथ खुले। जानना चाहता है कि जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि कुत्ता कार के नीचे आएगा तो उसकी मौत होगी, इसका मतलब क्या है? देश का प्रधानमंत्री, देश जानना चाहता है, देश का मुसलमान जानना चाहता है कि कपड़े से पहचानिए। जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं तो इसका क्या मतलब है? किसके कपड़े की बात कर रहे हैं? किसको कपड़े को पहचानने की बात कर रहे हैं? ये देश का मुसलमान जानना चाहता है।
आप बताइए, आपकी क्या, आपकी मंशा क्या, आप अपनी मंशा के सामने कीजिए। आप मंत्री बनाएंगे नहीं, आप एमपी बनाएंगे नहीं, आप आरक्षण देंगे नहीं, आप जेल में डालेंगे, आप ये राज्य में क्रश करेंगे, आप मदरसे पे सड़कें चलवाएंगे, आप मदरसे पे बुलडोजर चलाएंगे, आप मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलाएंगे, आप उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। यह आपकी मंशा करेंगे, बुलडोजर चलेगा। अगर कानून के तहत चलेगा, बुलडोजर से चलेगा। बुलडोजर से क्यों नहीं चला? आपके जो गृह मंत्री है, राज मंत्री, तेली के घर से बुलडोजर क्यों नहीं चला? तेली साहब के बेटे ने अपराध किया था कि नहीं? तेली के घर से, तेली साहब के घर से बुलडोजर क्यों नहीं चला? क्योंकि वो मुसलमान नहीं थे, इसलिए नहीं चला। आप बताइए कि तेली साहब के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? अगर अपराध करेंगे तो बुलडोजर चलेगा। तो ये देश की जनता देख रही है कि मुसलमानों के साथ। आप बताइए कि आप तेरी के घर पे क्यों नहीं चला बुलडोजर? अपराध नहीं हुआ, आपने अपने मंत्री मंडल से निकाला तक नहीं। इसको आप रहने दीजिए। नहीं आपकी मंशा है, मंशा है तो आप बताइए, देश का मुसलमान भी आपकी बात को मानेगा, समझेगा। मैं यहाँ ना हमारा न कोई देश से, न ठीक ठीक ठीक, दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा। दानिश कुरैशी साहब के पास चलने की कोशिश करूंगा। यासिर आएंगे आपको। दानिश कुरैशी, एक देश की बड़ी आबादी है मुस्लिमों की, दूसरे स्थान नंबर की सबसे बड़ी आबादी मुल्क में, वो और सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, ठीक, उनके बीच में आपके हिसाब से क्या सबसे बड़ा कदम उठाया जाए ताकि भरोसा, उभय पक्षी, द्विपक्षीय भरोसा कायम हो सके, या कायम ना हो सके, कम से कम कायम होने की प्रक्रिया शुरू हो सके? दानिश कुरैशी। देखिए अमिताभ साहब, सबसे पहले तो ये मेरा काम नहीं है जो आपने प्रश्न पूछा है, ये जिलानी साहब का काम है। मैं आपको बताऊं, और वो भरोसा कायम इसलिए नहीं होगा क्योंकि भारतीय जनता की पार्टी की पैदाइश जो है उसकी राजनीतिक मूवमेंट जो थी वो मुसलमानों के धार्मिक स्थान तोड़ने की मूवमेंट थी। अब आप बताइए कि अगर मैं आपका घर तोड़ने का मूवमेंट चलाऊंगा तो आपका परिवार या आप मुझ में विश्वास जगाएंगे? नहीं होगा ये कभी। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की इस तरीके की जो मुहिम है, आप देख लीजिए किस तरीके के पूरे मामले देश में आए। भारतीय जनता पार्टी, उसकी मदर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस और उसकी भगिनी संस्थाएं वीएचपी और न जाने क्या क्या, ज्ञानव्यापी में आप देख लीजिए, मथुरा में आप देख लीजिए, रोज सुबह होना एक नया केस करना। आज आप देख लीजिए, कभी मदरसे का सर्वे, कभी वक्फ की जमीन का सर्वे। आप अच्छे के लिए, दिक्कत क्या है? आपकी नीयत जो है वो पहले दिन से डाउटफुल बॉक्स में। और जिलानी साहब जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना कि बैलेट खुल रहा है, नया नौजवान आने वाले 100 साल तक भारतीय, वो जो 100 वर्ष का भी हो जाएगा तब भी मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा, जिसने बाबरी मस्जिद तोड़ने की मूवमेंट चलाई। ठीक ठीक है, यासिर जिलानी 30 सेकंड जी। मैं एक जानकारी दे दूं, जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी आई सामने तो पहले जनरल सेक्रेटरी जो 3 लोग हुए, उसमें एक सिकंदर बख्श साहब हुए जो मुसलमान हैं, एक और रहेंगे। आप इस तरह से लोगों को बहकाएंगे तो हम बताने का काम करेंगे। हम जो के बीच में उतर रहे हैं तो उसमें सिकंदर बख्श का क्या रोल था? अरे तो दानिश कुरैशी आगे बात, आगे मित्र, दानिश कुरैशी आगे बात, आगे 1 मिनट, यासिर जिलानी आगे बात, आगे